Hello, good morning, students. वेलकम टू निशाज नॉलेज बॉक्स यूट्यूब चैनल एंड अब जो हम टॉपिक करने वाले हैं ये है डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। इसको भी पढ़ना ज़रूरी है। ये ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस है कि किस बेसिस पे हम डिफरेंस कर रहे हैं दोनों में। तो सबसे पहला हम लेते हैं यूज़, किसका कितना यूज़ होता है। तो ये जो है कंज्यूमर गुड्स आर यूज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली, सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। ठीक है, हैंस दे हैव डायरेक्ट डिमांड। इनकी कैसी डिमांड है? डायरेक्ट डिमांड। इसको मैं लिख देती हूँ, ये भी कीवर्ड हो जाएगा आपका, सॉरी, डायरेक्ट डिमांड। ठीक है, अब व्हाट अबाउट दी कैपिटल गुड्स? दीज गुड्स सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली क्यों बताइए, कैसे बताएंगे? कमेंट सेक्शन में आप भी मुझे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स इनडायरेक्टली, मैं बताऊं कैसे? क्योंकि जो भी हमारा प्रोडक्ट है बना कहाँ से है? रॉ मटेरियल से, यानी जब प्रोड्यूसर गुड्स बने होंगे कैपिटल गुड्स उसके बाद ही बन पाया वो, और उसी के यूजेस की वजह से ऐसा हुआ है, ये फैक्ट है। तो इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन कैपिटल गुड्स ने क्या किया? हमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। ठीक है, और इनकी जो डिमांड है दैट इज डिराइव्ड डिमांड। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डायरेक्ट डिमांड, इसको बोलेंगे डेराइव्ड डिमांड। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, डिमांड डेराइव्ड कहाँ से? ये डेराइव्ड है यहाँ से, यानी कि इसके फोर्स की वजह से ये कैपिटल गुड्स की जो डिमांड है वो बनी है। दैट्स इट। डेराइव्ड डिमांड का मतलब यही है कि किसी और की वजह से डिमांड क्रिएट होना, दैट इज कॉल्ड डेराइव्ड डिमांड। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी। इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी। पता है इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आप इसको सिर्फ बहुत अच्छे से प्रॉपर पढ़ें, या जो मैं आपको बता रही हूँ जिस तरह से मैं सिंप्लीफाई करके इसको समझाने की कोशिश करती हूँ, अगर आप ध्यान से चीज़ों को सुने तो मुझे लगता है इकोनॉमिक्स से ज़्यादा ईजी शब्द बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि हमने बहुत सारे सब्जेक्ट देखे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनफैक्ट मैं कॉमर्स फील्ड में बोलूँ तो अकाउंट मुझे लगता है कि हाँ कुछ डिफ़िकल्टीज आ सकती है, बट इकोनॉमिक्स एकदम कॉमन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो हम डेली देख रहे हैं। हम डिमांड देखते हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आप लोग भी अभी नोटिस कर रहे होंगे ना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की कितनी डिमांड बढ़ गई है। कैमरा हैंडल कोई मांग रहा है ना, और सेट मांगते हैं लोग कि कैमरा स्टैंड मांगते हैं लोग, मोबाइल स्टैंड मांगते हैं लोग, बैटरी के लिए आप बैकअप की ज़रूरत है तो आप चार्जर, बैटरी जो पावर होता है, पावर सेवर, वो मांगते। तो खुद आपको समझ में आ रहा होगा कि डिमांड क्या चीज़ होती है, प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है, क्यों वो उनका बढ़ना घटना होता है, कैसे प्राइस बढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स हमारा डेली रूटीन है। ऑलमोस्ट हम जाते हैं मार्केट और कहीं ना कहीं चीज़ों के बारे में ऐसे ही बात करते हैं, अरे भैया इसकी डिमांड बहुत है तो प्राइस ज़्यादा होगा। तो अगर आप समझना चाहें तो बहुत ईजी है। इसी तरह से जो इफेक्ट ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी है, ये चीज़ मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ कि जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी। ये प्रोडक्शन कैपेसिटी को प्रमोट नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनका कंजप्शन से रिलेशन है, इनको हमें कंजप्शन के लिए देना है। और जो कैपिटल गुड्स होते हैं हेल्प करते हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी को। अब प्रोडक्शन कैपेसिटी में इनका क्या है? डू नॉट प्रमोट एंड दे हेल्प इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी। कैसे करेंगे ये? इनकी हेल्प से ही तो प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ेगी। अब मान लो हम हैंड एम्ब्रॉयडरी कराते हैं, क्योंकि हैंड एम्ब्रॉयडरी इट विल टेक टाइम, इट विल टेक हार्ड एफर्ट, और अगर वही मैं मशीन से यानी कैपिटल गुड्स के थ्रू करूं तो क्या मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ नहीं जाएगी? और कंज्यूमर गुड्स में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि वो प्रोडक्शन में कुछ कर ही नहीं रहे। ठीक है, तो दिस इज अ डिफरेंस। फिर एक और लास्ट डिफरेंस है, दैट इज एक्सपेक्टेड लाइफ। कंज्यूमर गुड्स, ओनली ड्यूरेबल गुड्स हैव सम लॉन्ग लाइफ।
बट बाकी के जो गुड्स है जैसे हमने पढ़ा था मिल्क, इंक, क्लोथ्स, क्रॉकरी, वेजिटेबल, ये सब चीज़ों की कोई लाइफ नहीं होती। सेकंड, कैपिटल गुड्स हैव अ लाइफ एक्सपेक्टेड, मतलब हैव अ लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेड, बहुत लंबी उम्र होती है, 100 साल जीते हैं वो। तो यहाँ जो है दे डोंट हैव, ओनली ड्यूरेबल, ओनली ड्यूरेबल गुड्स हैव लाइफ। सम लॉन्ग लाइफ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सम लॉन्ग लाइफ। होता है कार चल जाती है 10 साल, टीवी चल जाती है 15 साल, एसी फ्रिज चल जाते हैं, बट एक्चुअली अल्टीमेटली दे हैव टू बी फिनिश और दे हैव टू एंड देयर लाइफ और यूजेस, हमको करना ही पड़ता है ना। और ये जो होता है दैट हैज़ सच अ गुड लॉन्ग लाइफ, सच अ गुड, a little long life expected। तो ये है हमारा नॉर्मल सा डिफरेंस बिटवीन दी कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, विच इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आप उसको इसी तरह से पढ़ें, कंफ्यूज ना हो, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें और बहुत लाइटली इस चीज़ों को समझें। बाकी इसके बाद आप मुझसे पूछते जाएं। डिस्कशन करने से जो चीज़ें जल्दी सॉल्व होती हैं वो किसी और चीज़ से सॉल्व नहीं होती, ठीक है। जैसे जैसे आप कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स को पढ़ेंगे आपको और चीज़ें इजी लगती जाएंगी, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक लेती हूँ कुछ और, तब तक आप पढ़ें, पढ़ते रहें, डिस्कस करें। थैंक यू।